जिस प्रकार हिंदुओं ने अशोका विजयदशमी को कन्वर्ट करके दशहरा में परिवर्तित कर दिया, इसी तरह से अब नया इतिहास लिखा जाए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी अब इस उत्सव को दशहरा के दिन अशोका विजयदशमी या धम्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाएं, ताकि इस दिन राम की पूजा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होती है। इस दिन होती है लक्ष्मी की पूजा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बहुजन समाज एक बड़ी दुविधा में हमें दिखाई देता है। आज का दिन 14 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। और वो ऐतिहासिक महत्व है कि आज के दिन यानी 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। साथियों, यह जो आज का दिन है 14 अक्टूबर का, ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन साथियों, दुविधा का विषय यह है कि बहुजन समाज जो ये धम्म दीक्षा दिवस का जो समारोह है, यह धम्म दीक्षा दिवस है, इसको किस दिन मनाए, क्योंकि 14 अक्टूबर सन 1956 को दशहरे का दिन भी था। उस दिन दशहरा था, यानी कि जिसको हिंदू लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। उसी दिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली थी और अपने लाखों अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो साथियों, आज मैं इस दुविधा को क्लियर करता हूं, इसका समाधान करने का आप लोगों के सामने प्रयास करता हूं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन में कुछ भी करते थे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता था। इसीलिए जब उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 का दिन चुना, जो कि दशहरे का दिन था, जिसको विजयदशमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो उसका एक ऐतिहासिक महत्व था। और उसका ऐतिहासिक महत्व हिंदुओं के लिए नहीं था, हिंदू धर्म के लिए नहीं था, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व बौद्धों के लिए था, बौद्ध धर्म के लिए था। क्योंकि साथियों, इसी दिन सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया था। बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने से पहले सम्राट अशोक ने 10 दिन तक एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, समारोह मनाया और उसके बाद 10वें दिन जाकर बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गए। लेकिन साथियों, हुआ यूं कि इतिहास को, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। तो साथियों, जितने भी हमारे उत्सव हैं, जो भी हमारे लिए गौरवशाली दिन है, वो हमारे लिए गौरवशाली दिन ना रहे, इसके लिए जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, उसने अपना बड़ा परिश्रम किया। और इसका सबसे उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हमें आज के ही टाइम में मिलता है, जब 6 दिसंबर जो कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण का दिवस है, उस दिन बाबरी मस्जिद हिंदुओं के द्वारा इंटेंशनली, जानबूझकर ढहाई जाती है। साथियों, हिंदुओं की ये हमेशा से आदत रही है कि बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म का काल है, अगर बौद्ध धर्म की शिक्षा इस देश के लोगों के भीतर जाएगी तो हिंदू धर्म इस देश से समाप्त हो जाएगा। ये अच्छी तरह से जानते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। हिंदू धर्म को मानने वाली जो सारी जनता है, वो इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानती है। लेकिन जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक अगर उन्होंने राजनीतिक सत्ता का उपभोग किया है तो वो केवल और केवल धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को अंधा बनाकर ही वे इस काम में सफल हो पाए हैं। तो साथियों, ये हिंदुओं की पहले से ही, बहुत पहले से मान्यता रही है कि किसी भी प्रकार से बौद्धों का कोई भी आयोजन हो, बौद्धों का कोई भी समारोह हो, उत्सव हो, कोई भी ऐसा विशेष दिन हो, तो उसे किसी न किसी तरीके से अपने उत्सव के लिए, अपने त्योहार में कन्वर्ट कर लिया जाए। साथियों, इसी तरह से जब सम्राट अशोक ने इस दिन को विजयदशमी के रूप में अपनाया, यानी कि 10वें दिन धम्म में दीक्षित हो गए, और यह उनके लिए एक विजय के समान थी, क्योंकि उन्होंने अहिंसा के द्वारा हिंसा को जीतने का कार्य किया। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए
और दीक्षित होने के बाद इस पूरे जम्बू द्वीप को उन्होंने बौद्धमय कर दिया। यहां से अगर हम हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद भी हम देखते हैं सुदूर देशों तक जो है बौद्ध धर्म हमें फैला हुआ दिखाई देता था। साथियों, आज इसका बड़ा उदाहरण है कि अफगानिस्तान के जो बामियान जगह है उसमें बुद्ध की एक मूर्ति मिलती है, जो कि तालिबान ने पिछली बार जब उसका शासन आया था उसको नष्ट करने का काम किया था। और ये बामियान में जो मूर्ति थी ये बहुत विशालकाय मूर्ति थी, जो कि चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। अब एक मुस्लिम प्रदेश में बौद्ध मूर्ति का होना, बुद्ध की मूर्ति का होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वहां पर किसी समय पर सभी लोग बौद्ध हुआ करते थे, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति को बनाने का कार्य मुसलमान कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमान बुद्ध परस्ती के खिलाफ है। वे कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि बुद्ध के अनुयायी बौद्ध लोग ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से जो सम्राट अशोक ने धम्म में दीक्षित होने के बाद बुद्ध के धम्म को पूरे जम्बू द्वीप में फैला दिया। जितने भी जम्बू द्वीप के देश थे, आज जो देश आते हैं, अगर आज हम गणना करें तो भारत, जो आज का जो भारत है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, इधर से आप लेके जाएं तो बर्मा, इधर से श्रीलंका, आगे जो है जितने भी देश आप देखेंगे तो ये सारे जो देश मिलाकर इस इलाके को जम्बू द्वीप कहा जाता था। इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो सम्राट अशोक का था। आगे चलकर जब सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी, उसका शासक जो कि बृहदत्त मौर्य था, जब उसका शासन आया तो उसमें जो उसका सेनापति था, जो कि उसका साला था, जिसने अपनी बहन को बृहदत्त मौर्य के साथ में ब्याह दिया था, शादी कराई थी, और इसी कारण जो है बृहदत्त मौर्य ने उसको अपना सेनापति बनाया था। और इस सेनापति ने, जो कि ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था, उसने मौका पाकर छल से, कपट से एक दिन बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और इसी के साथ मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया। साथियों, जैसे ही मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ और शुंग वंश का शासन शुरू हुआ, तो ये शासन ब्राह्मणों का शासन था। और ब्राह्मण क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है इसको रोका जाए, और जब ये रुके तब कहीं जाके ब्राह्मणों का जो अपना पेट पालने का जो जरिया है वो दोबारा से शुरू हो सके, और वे जो है लोगों को गुलाम बनाकर, लोगों पर अत्याचार करके या उनका शोषण करके वे अपने पेट पालने का कार्य कर सके। तो साथियों, हिंदुओं ने क्या किया कि इस दिन को, विजयदशमी को, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने फिर ग्रंथों की रचना करवाई, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत उसके ही काल में लिखे गए हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो जब रामायण की रचना कराई तो उसमें जो रामायण जो कहानी है, वैसे तो ये कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है वही रामायण का राम है, और जो रावण की जिस दिन हत्या होती है उस दिन का जो सेलिब्रेशन है उसको हिंदुओं ने इसी दिन, जो कि अशोका विजयदशमी का दिन है, जिस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्म को ग्रहण किया, और उसके बाद लगातार इस दिन को वहां की जनता, इस देश की जनता एक उत्सव के रूप में मनाया करती थी, धम्म विजय की उत्सव के रूप में मनाया करती थी। तो इसी दिन को हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने चुना कि इस दिन को परिवर्तित करना है, इस दिन को बौद्धों का दिन समाप्त करके हिंदुओं के दिन के रूप में परिवर्तित करना है। इसीलिए साथियों, यह कथा, कहानी रची गई और इसमें यह लिखा गया कि रावण का वध इस दिन, विजयदशमी के दिन हुआ, और इसके ठीक 20 दिन बाद जो राम है वो अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर फिर दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, ये जो कहानी है इसके षड्यंत्र की हम थोड़ी सी बू इस तरह से ले सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि जो असली रामायण आपको मिलेगी देखने के लिए वो मिलेगी वाल्मीकि रामायण। रामचरितमानस जो है बाद में लाग लपेट करके तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखी थी, जो कि बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहां से राम का चरित्र और जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मणवाद का, वो हमें समझ में आने लगता है। साथियों, उदाहरण के लिए अगर 20 दिन बाद राम अयोध्या पहुंचते हैं और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासी अगर दिए जलाने का उत्सव मनाते हैं, तो साथियों सोचने वाली दो बातें हैं। पहली बात तो ये सोचने वाली है कि इस दिन राम की पूजा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होती है। इस दिन होती है लक्ष्मी की पूजा, और हम अच्छी तरह जानते हैं, बच्चा भी अच्छी तरह जानता है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, राम की पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है। और दूसरी बात, सोचने वाली बात यह है साथियों कि राम से
राम के राज्य की प्रजा सुखी नहीं थी, खुश नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से सीता के ऊपर जो बाद में आरोप लगते हैं और वहां पर उनके राज्य में ये चर्चा थी, उनका जो मान सम्मान जो कि अब बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका था, क्योंकि रावण सीता को उठा के ले जा चुका था और रावण ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, इस पर बहुत सारे कहानियां राज्य के लोगों ने प्रचलित कर ली थी और प्रचारित थी। तो साथियों, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने कोई उत्सव मनाया हो। साथियों, इस दिन ये अवश्य है और ऐतिहासिक तथ्य है कि इस दिन सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो गए और बुद्ध होने के बाद उन्होंने जब अपने गृह नगर कपिलवस्तु वापसी की, तब कपिलवस्तु के लोगों ने उनके आने की खुशी में, क्योंकि बुद्ध एक जो आम इंसान था वह अब महामानव बन गया था और महामानव बनने के बाद दुनिया का कल्याण कर रहा था अपने ज्ञान के जरिए। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति से तो प्रसन्न होना लाजमी है, ऐसे व्यक्ति से कोई भी दुखी नहीं होगा। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महामानव के आगमन की खुशी में कपिलवस्तु के लोगों ने उस दिन दिए जलाए। तो साथियों, इसीलिए इस ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतिहास का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह पता लगाया कि जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने आज के दिन विजयदशमी के दिन बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली और इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी दिन को धम्म दीक्षा दिवस के रूप में चुना। और साथियों, इसके पीछे यही कारण था कि जिस प्रकार हिंदुओं ने अशोक का विजयदशमी को कन्वर्ट करके दशहरा में परिवर्तित कर दिया, इसी तरह से अब नया इतिहास लिखा जाए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी अब इस उत्सव को दशहरा के दिन अशोक का विजयदशमी या धम्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाएं, ताकि यह दशहरा से पुनः परिवर्तित होकर बौद्ध उत्सव के रूप में स्थापित हो जाए। तो साथियों, हमें ये बिल्कुल गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग 14 अक्टूबर को ही धम्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि 14 अक्टूबर भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, लेकिन अगर हमें धम्म दीक्षा दिवस का समारोह का आयोजन करना है तो वह केवल और केवल दशहरा, जो हिंदुओं का दशहरा है और बौद्धों की जो अशोक का विजयदशमी है, उस दिन हमें वो सेलिब्रेट करना है, ताकि हम अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।